नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम की किस तरीके से आज जो है आप देखें कि सचिवालय के अंदर का दृश्य आप सबसे पहले दिखाएं। अंदर जो बैठने वाले लोग रहते थे वो आज सचिवालय गेट के ठीक बाहर हैं। बाहर क्यों हैं ये आप सभी जानते हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन है कि इन्हें रोका जाए, भाई क्यों इनको अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि नहीं, अब जो है ये हमारे लोग नहीं है। इस तरीके का निर्णय आ गया क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद लगातार ये चीजें होती रही। हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है ये पूरा प्रकरण हुआ। इन तमाम चीजों पर हम आधे घंटे आपके साथ लगातार बने रहेंगे, लगातार आपसे बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से परेशानी है। आप देख अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं और बाहर जो है इस तरीके के जो लोग हैं जो सचिवालय में काम करते थे या तमाम अभ्यर्थी वैसे जो लगातार जो है कड़ी मेहनत करके कुछ अभ्यर्थी, इसमें निश्चित रूप से ऐसा माना गया है कि अनियमितता बरती गई है। उस अनियमितता के बाद जो है तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, करते हैं और भी लोगों से समझने का प्रयास। जेएसएससी सीजीएल में थी, कहाँ जॉब था? यही प्रोजेक्ट भवन में। प्रोजेक्ट भवन में बैठती थी, पहले अंदर बैठती थी, अभी बाहर बैठती? हाँ, पहले अंदर बैठते थे, अब बाहर कर दिए गए हैं। क्यों, क्या लगा? अनियमितता हुई थी में सारा जमीन ही हो गया। हम लोग कहाँ जाए, अब क्या करें? पहले कहीं नौकरी करती थी क्या? पहले नहीं, ये मेरा पहला नौकरी। ये है कि भाई अनियमितता हुई है, ये सीआईडी जांच कर रही है। अनियमित जांच करें ना, हम लोग जांच के लिए रेडी है। आप लोग रद्द क्यों कर दिए? आप भी यस सर, मैं भी पथ निर्माण विभाग में जेएसए के पोस्ट पे थी और सरकार सर मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब कितना वक्त लगता है किसी एक एग्ज़ाम को निकालने में और एक झटके में रद्द कर देना सर, मतलब बहुत स्ट्रगल रहता है, लंबा स्ट्रगल, तब जाके एक एग्ज़ाम क्लियर होता है। मैं बोलती हूँ आप एक झटके में बिना दूसरे पक्ष का बात सुने कैसे डिसीजन ले लिए? आपको हमसे बात करनी चाहिए थी ना, हमारी बातें भी सुननी चाहिए थी। मैं बोलती हूँ मीडिया बंधुओं से, वो लोग जयपाल सिंह स्टेडियम मुंडा में जो भी आंदोलन हो रहा था उसको कवर कर रहे हैं। एक बार हमारा पक्ष भी जानना चाहिए था, पूछना चाहिए था हम लोग से कि मैंने आपका पक्ष नहीं जाना गया। तो चूंकि जांच हो रही है, जांच में ये चीजें आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता था, भ्रष्टाचार था, इस तरीके की तमाम, इसलिए ऐसा किया। सर ये तो जांच का विषय है कि कितने व्यापक तरीके पे भ्रष्टाचार हुआ है ये हम नहीं जानते, ये जांच का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग कॉपरेट करने को तैयार है। 2000 स्टूडेंट पे ही जांच बिठाना क्यों इतना टेंशन की बात है? अभी बताइए, एक झटके में 21 एग्ज़ाम रद्द कर देना, मतलब 60 इतना तंत्र होने के बाद भी 64 जो सीडीपीओ में हुआ, क्या पहले कुछ करती थी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट जॉब था। फर्स्ट बार हुआ था। चलिए, ये फर्स्ट बार हुआ और फर्स्ट बार में ही कहीं ना कहीं परेशानी जो है इन लोगों के आई। एसएससी में थे? नहीं, हम जेएसएससी सेलेक्टेड में हैं। हाँ, तो हम नेपाल हाउस में सेलेक्टेड थे। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि आप तुरंत 1 मिनट के अंदर ये आके बोल देते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हुआ। आपने हम लोगों के लिए एक बार भी नहीं सोचा, हम लोग से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हम लोग क्या चाहते हैं। जो एक न्यायपालिका का सिद्धांत है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कौन सा एग्जाम निकाला? मैंने इससे पहले रेलवे निकाला हुआ है, मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। जेएसएससी सीजीएल के चलते ही मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा निवास है। मैं चाहता था कि मैं अपने घर में रहूँ, यहीं पे नौकरी करूँ, लेकिन इस सरकार ने रेलवे की नौकरी छोड़ के यहाँ आए। हम वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुए थे, वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुए, सिर्फ एग्जाम पास किए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने ज्वाइन नहीं किया था इसी के चलते। क्योंकि पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। हाँ, मेरे पिताजी किसान है, मेरी माँ मतलब क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ है। हाँ, हम लोग एक मतलब लोन भी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। चलिए, आप देख सकते हैं कि आप भी एसएससी मैडम? हाँ जी, जेएसएससी मैडम, क्या लग रहा है अचानक सरकार ने ये निर्णय लिया है, कितनी परेशानी होती है? आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सर
कि जो लोग 8 महीने से यहाँ पे सेट हो चुके हैं, मेंटली फिजिकली अपनी फैमिली को लेकर आ चुके हैं, उनको अचानक आप रातों रात बोलिएगा कि आपकी नौकरी कैंसिल, आप यहाँ के सदस्य ही नहीं हैं, तो ये आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तो है ही, और ये बिल्कुल न्याय हम लोग के साथ नहीं हुआ। बिल्कुल शादी से पहले नौकरी हुई थी या शादी के बाद? नहीं, मेरी तो शादी से पहले ही नौकरी हुई है। हम नौकरी छोड़ के भी आए हुए हैं यहाँ से नौकरी छोड़ा? हम डीसी ऑफिस पाकुड़ में एम्प्लॉय थे, हम वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। पाकुड़ की रहने वाली हैं जी। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड वहीं पे एम्प्लॉयड है, पाकुड़ में ही। सरकार तो ये कह रही है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, इन तमाम मुद्दों पर ही ना सरकार ये कर रही है। सर बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार अगर आपको लग रहा है तो ये तो न्याय, आपको जांच का ये मैटर है ना, आप जांच कराइए। हम लोग कहाँ जांच से भाग रहे हैं, आपको जो जांच कराना है कराइए। हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई तो सीबीआई, सीआईडी जिससे कराना है कराइए, हम लोग को इससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सडन आप बोल दीजिएगा कि रातों रात आपकी नौकरी खत्म हो गई है। यहाँ जो 2000 कैंडिडेट बैठे हैं उनका क्या होगा, आप ही बताइए। उनकी फैमिली सब उन पर डिपेंडेंट है, और उनका क्या होगा, कौन आएगा? अभी सिर्फ बोल देने से हो जाता है क्या कि हाँ कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा एग्जाम? कितना एग्जाम होता है आप लोग के सामने ही ये सब कुछ, और कितना एक एग्जाम क्लियर करना बहुत टफ है। और जो नहीं आए हैं वो बोल रहे हैं कि ये फर्जी हुआ है। आप जांच कराइए ना, जो निकल के आ रहे हैं उनको रद्द कराइए। सवाल बड़ा सवाल है कि भाई आप जो है अचानक अगर कोई निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये झारखंड के गोड्डा के हैं। गोड्डा से हैं। अचानक जो है पहले वहाँ बैठते थे, अब यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या करेंगे, सरकार हम लोग को यही चाहती कि मर जाए, क्या कर सकते हैं। आप ही की सरकार 4 दिन पहले बोलती है कि सिज्जल रद्द करना हमारे बस की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज आप आकर के ऑर्डर दे दे, किस आधार पर, आप कौन सा ऑर्डर है आपको जो आप आज रद्द करने के लिए रेडी हो गए? अभी आप 2 दिन पहले आप बोले हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए? क्यों नहीं आएगा? मेरा पूरा परिवार है मेरे पीछे। कौन है, कौन देख रहे? हम अकेला कमाने वाले हैं, और कौन देखेगा मेरा परिवार को? मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कौन देखेगा? या तो यहीं मरेंगे या तो जो करना है करे सरकार। क्या कर सकते हैं बताइए? अभी आप होते इसमें क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी, बताइए आप ही। हम लोग की क्या गलती है? जो जांच कराना है करके करवाइए जांच, हम लोग तैयार हैं। जब आप दो क्या बोलते हैं 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का आप SIR करा सकते हैं, तो 2000 का आप एक करके इंडिविजुअली चेक नहीं करवा सकते हैं। इतना दिन सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तक चला केस हमारा हाई कोर्ट में। पिताजी क्या करते? कुछ नहीं करते हैं, खेती करते हैं, वही बूढ़े हो गए, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। अब घर में कितने बच्चे हैं? हाँ, मैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन एक है छोटी है, और मम्मी पापा है, और कोई नहीं है। जो हुई नौकरी के बाद हुई या पहले? नहीं, शादी पहले हुई थी, शादी पहले हुई थी, अभी 2 साल हो रहा है। तो अब कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा? अब पता नहीं कैसे चलेगा, अब क्या बोल सकते हैं हम। मैंने तैयार हैं इस चीज के लिए कि सरकार जांच करा ले हमारा। हाँ, करे, हमने पैसा नहीं दिया हमने है। पैसा नहीं दिया। अब मेरा घर बैकग्राउंड जाकर के देख लीजिए, मेरा घर भी नहीं था। अब जाकर के चेक करवा लीजिए, मेरा घर गोड्डा घर है मेरा। जो चीज जैसे जांच करवाना हम लोग तैयार है। हम लोग को फांसी देगा तो फांसी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। हम लोग क्या गलती किए थे? आपको जिस पे डाउट हो रहा है आप उसको जांच करवाइए ना, जिसको जो दिक्कत हो रहा है उसको जांच करवाइए ना, हमारा जांच करवाइए। हम लोग अगर पैसा देकर होंगे, साला 1 लाख से रुपया कभी पैसा देखे नहीं है, हाथ से कैसे छू के देखते हैं। ये सैलरी आया तो देखे थे इस बार यहाँ पे, और उससे पहले कभी पैसा नहीं देखे थे इस तरह करके। कितना महीना सैलरी उठाए? 7 महीना हो गया, 7 महीना हुआ, ये 8वां महीना चल रहा था, जनवरी में ही ज्वाइन किए हैं। हाँ, ये देखिए, ये हालात आप समझ सकते हैं कि एक तो सरकारी नौकरी मिलनी कितनी कठिनाइयों से भरी होती है कि सरकारी नौकरी आपको मिले। हम तैयारी कर रहे हैं, 2011 से ही तैयारी कर रहे हैं। 2011 से? तो पहले से पहले हम दरोगा निकाले हुए हैं। दरोगा में PT मेंस हुआ था, दौड़ने के लिए यहाँ डोरंडा फील्ड में आए थे, नहीं दौड़ पाए, ठीक है, दौड़ नहीं पाए। फिर उसके बाद पंचायत सचिव भी निकाले थे, इसके बाद ये रिजल्ट हुआ है। मतलब क्या हम लोग सब फर्जी हैं? आज से तैयारी कर रहे हैं, 2011 से तैयारी कर रहे हैं। आपको देख के भी लग रहा होगा कि हम लोग क्या नया पढ़ने का भी इच्छा खत्म हो गया होगा। जब से रिजल्ट आया था पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सोचे अब कितना पढ़ेंगे। अब यहाँ आकर के हम लोग को अस्थायी जीवन भी जीना, एक आदमी का एक पढ़ाई का उम्र होता है, उतना पढ़ लिए इसके बाद अब क्या चाहते हैं? पूरा जीवन पढ़ाई कर दें। एक समय पे अस्थायी हुआ, लोक सचिवालय क्यों आता है कि चलो झारखंड में अपना राज्य है, यहाँ पे रहेंगे अस्थायी से, ठीक से रहेगा, परिवार चलेगा। लेकिन ये क्या, आप नौकरी दे करके 7 महीना वेतन दे करके अचानक से आकर के बोल दीजिएगा कि हट जाइए, और आपने तो नौकरी दिया नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से लड़के लिए, हाई कोर्ट से पहले लड़ाई ली, 1 साल जाँच चला। आप 1 साल में जाँच क्या किए? अचानक से आकर के आप हमको हटा दे रहे हैं कि आपका मीटिंग हुआ 1 घंटा में आकर के सबसे जल रद्द। ऐसे लड़के हमने नौकरी लिया और अब जो है हम हटा दिए गए। कहाँ से हैं? हम बोकारो से हैं।
घर में सब परेशान हो? सब परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। शादी हो गई है? हाँ शादी तो हो गई है लेकिन नौकरी देख के ही शादी हुआ होगा? नहीं इससे पहले हम रेल में थे, ग्रुप डी में थे, 2023 में ज्वाइन किए थे, फिर ट्रेन मैनेजर में हुए। उसके बाद जब इधर एग्ज़ाम दिए, जब सिलेक्शन हुआ और जब माननीय हाई कोर्ट से हम लोग को कुछ राहत मिली, तब उसके बाद हम वाले कहाँ के आप? हाँ बोकारो के रहने वाले हैं। और ये तो जो हुआ है हम लोग के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है सर। एज है कि तैयारी करने का? तो एज होगा। एज तो है लेकिन तैयारी भी कर सकते हैं लेकिन नहीं है क्या? 32 साल हो गया सर, अब क्या पढ़े? पढ़ने का मन खत? 4 बहन, एक हम इकलौता हैं सर। शादी सेट करना था, उसके बाद हम शादी करते हैं। हम शादी नहीं किए अभी। चारों बहन का शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। 8 साल पढ़ाई किए हैं सर। बाप गरीब है, माँ गरीब है, माँ रो रही है 3 दिन से। 3 से हम खाना नहीं खाए हैं, क्या कर रहे हैं? पिताजी क्या करते थे? किसान है, दिल्ली में मतलब सीजनल है, अभी खेती बाड़ी करेंगे, फिर करके फिर चलेंगे दिल्ली, चले जाएंगे, गुपचुप बेचेंगे, रेडी पट्टी पे काम करते हैं दिल्ली में। चुप भी बेचते हैं? पापा बेचते थे, जॉब के बाद छोड़ दिए। जॉब के बाद मेरा जॉब के बाद छोड़वा दिए थे हम। खेती बाड़ी भी करते हैं उधर दिल्ली तरफ, रोड पर होता है ना, रोड पे गुपचुप, वो बेचते हैं, सत्तू बेचते हैं, मकई बेचते थे। यहाँ से दिल्ली कमाने गए और वहाँ से जो है वो आपको भेजते होंगे पैसा कि भाई। थे हजारीबाग में रहते थे, पढ़ाई करते थे। 8 साल पढ़ाई से 8 साल पढ़े हैं, 16 से लेकर 24 तक पढ़ाई की हैं। अब पढ़ाई छोड़े हुए भी 3 साल हो गए सर। हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 बहन है, उसकी शादी के जिम्मा आप ही? हाँ सर, मेरे पर 32 साल हमारा एज हो गया सर। अब क्या करेंगे? अब तो क्या करेंगे, यहीं फांसी पर लटक जाएंगे यहीं पे लास्ट में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए अभी भी कुछ एज बचा हुआ है। नहीं बताइए, हम कहाँ बचा हुआ एज? 32 साल में कौन पढ़ता है? आगे भी जीवन है ना, शादी ब्याह बाल बच्चे तक यहाँ होगा ना। क्या एग्जाम देने का तो अभी समय देगा तो मन लगेगा पढ़ने में। 3 साल पढ़ाई हमारा पहले छूट गया है। 24 पढ़ाई छोड़े हैं हम, 24, 25, 26। बताइए मेरा जांच करो। मेरा ओमर सीट लेकर आए हैं हम, सब कुछ लेकर आए हैं, मोबाइल है, सब चीज़ है। लोकेशन चेक कीजिए हम कि कहाँ थे उस दिन हम। ओमर सीट है 750 से मेरा मात्र आया है 540 नंबर आया है। क्या उतना दम अपने नहीं ला सकते? अपने दम पे हम पढ़ के लाए नहीं ला सकते हैं? लाए हैं, है मेरे पास ओमर सीट, हम दिखा सकते हैं। मोबाइल में है, हमारा मोबाइल में रखे हैं, सब है मेरे पास, दिखाइए। कि ओएमआर सीट भी है, सब चीज है और कह रहे हैं कि हम क्या 540 भी नहीं लाने के लायक हैं। 8 साल हमने पढ़ाई किया है। माँ जो है, माँ घर में रो रही है। पिताजी जो है गुपचुप का ठेला लगाते थे और इन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं, दिल्ली जाकर लगाते थे। सर ये सर 101 सही हुआ, 25 गलती हुआ सर। 92.92 नंबर है 150 में सर। पेपर थर्ड का सर, जिसमें एलिगेशन लगा है। और ये एक रीजनल लैंग्वेज है सर, रीजनल लैंग्वेज खोटा, जो सब जानते हैं बोलने के लिए, ठीक है। इसमें हमारा देखिए सर 91 सही, 9 गलती, 88 सही सर। 88 और 92 कितना हुआ सर? 180, 173, 540 उत्तम सिलेक्शन हुआ है मेरा सर 750 में। जांच करो मेरा, हम कहाँ से गलती हैं। अब क्या हिम्मत रखना है। देखिए जो चीजें हो गई अब तो उसमें हम क्या करें सर, बताइए। कल तक नौकरी में थे, आज रोड पर हैं। कल तक नौकरी में थे, कल तक चैम्बर मिला हुआ था उधर, चैम्बर मिला हुआ था, यहाँ धरती पे बैठे बैठे हुए हैं। फैक्ट है कि जिस तरीके से चीजें हुई है। हमारा ओमर सीट है ना सर, है ना, निकलवाइए। जो क्वेश्चन वायरल हुआ है उससे मिलवाइए। सब कुछ बोलने नहीं होता है सर, भीड़ तब देख कर कुछ भी डिसीजन ले लिया। हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ज्वाइन किए ना सर। जांच तो सरकार कर रही थी ना। हम लोग तो कोर्ट के भरोसे ज्वाइन किए हैं सर, कोर्ट के भरोसे हम लोग इधर ज्वाइन करें। आप कहाँ था? हम ये आपूर्ति विभाग में गढ़वा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी घर में खेती करते हैं। अभी उड़ीसा गए थे प्राइवेट जॉब के लिए, हमको पढ़ाने के लिए गए थे। 12th में जब हम थे हमको पढ़ाने के लिए उड़ीसा गए थे वो, ताकि हमको उड़ीसा जाकर आपको पढ़ाया और उसके बाद आप और ये फॉर्म हम 2015 में पहली बार भरे थे। 2015 में 10 साल हम लगाए इसी बहाली में। तो 10 साल मेरा जो बर्बाद हुआ वो किसकी गलती है? 10 साल हम लगाए सिर्फ इसी पहले कोई नौकरी निकाला था? जी सर। ये मेरा फॉरेस्ट गार्ड मेरिट में छठे, दरोगा मेरिट में छठे, फॉरेस्ट गार्ड में छठे, कशपाल हुआ था, पुलिस में मेरा हुआ। 9 साल में पुलिस में योगदान दिए। सीजीएल में अभी मेरा इस बार हुआ। सीजीएल हम 10 साल लगाए उसमें, 2015 से लेकर 25 तक सारा एग्जाम
क्वालिफाई हैं। अभी FRO का एग्जाम निकला हुआ, मेंस हुआ, दौड़ होने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। जब सारा बहाली आप सही तरीके से नहीं ले सकते हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? 10 साल मेरा बर्बाद हुआ, तो उसका जवाब कौन देगा? हम तो मेरा सब एग्जाम हम अपने सही तरीके से पास कर रहे हैं। शादी हो गई? शादी हो चुकी है कब हुई? 2023 में। 23 में 3 साल हो गया है। तो अभी पत्नी कहाँ रहती है? पत्नी पहले बैंक में जॉब करती थी, वो जॉब हुआ मेरा, वो भी साथ रहने लगी, छोड़ दी कि अब नौकरी है, साथ में रहेंगे, क्योंकि पुलिस में उतना टाइम नहीं मिल पाता था साथ रहने का। अब वो भी कह रहे कि हम कहाँ जाएं, वो भी तो बैंक नौकरी छोड़ चुकी है, इधर हम भी छूट गए हैं। अब बच्चा के लिए क्या है? पत्नी का दबाव भी हो रहा होगा? नहीं, दबाव नहीं है, सपोर्ट कर रही है। ऐसा कर रही है ना? ये अभी ऐसा हिम्मत दोनों को बनाए रखना है। देखिए जो गुजरा है वो हम सब समझ रहे हैं कि क्या है, लेकिन दोनों को हिम्मत बनाए रखना है। हाँ, ऐसी माहौल में तो हिम्मत देना जरूरी है ऐसा। लेकिन हम लोग की गलती नहीं है इसमें, ये है 10 साल हम इसके पीछे लगाए हैं, तो हम कहाँ जाएं? 10 साल तो मेरा बर्बाद हो गया। तो आप जांच कीजिए, हम अगर दोषी हैं तो आप में निकालिए। ये रद्द करने का ये कि आपने फाइनल रिपोर्ट दे दिया, आप रिपोर्ट में हो गया कि हम लोग सबको दोषी अब साबित कर दिए। तो दोषी आप किस आधार पर साबित किए हम लोग को, वो बताइए हम लोग को। दोषी साबित कीजिए, न्याय तो ये है, हम लोग कहाँ जाएं? फांसी की बात तो हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि न्याय अगर आपको चाहिए तो न्याय की लड़ाई। हाँ, न्याय हमको चाहिए, या तो आप में प्रूफ कीजिए कि हम दोषी हैं, हमको सजा दीजिए, हम तैयार हैं सजा के लिए। हम तैयार हैं। कहाँ से हैं? कोडरमा से। मैं कोडरमा से हैं। कोडरमा से? हाँ सर, 96% झारखंडी का हुआ है, इसीलिए लोगों को नहीं पच रहे हैं, इसीलिए लोग कभी भी सब बहाली होगा सर 2 ही लाख का होगा। 6 लाख फॉर्म रहता है, 2 ही लाख का 2 ही लाख होगा सर। 5,98,000 बाहर हो जाएगा, वो हमें से क्या चाहेगा? रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। आप जो है यहाँ पर जो जॉब निकाले थे तो घर कहाँ हुआ बोला आपने? कोडरमा हुआ। कोडरमा से पहली बार जॉब निकला या इससे पहले भी कुछ थे? सर ये तो पहली बार मुझे ज्वाइन किया, लेकिन बहुत एग्जाम लोग छोड़े हैं। इसमें LP का मेरा निकला था, साइको PT। मैं सब पिताजी क्या करते? मेरा किसानी है सर, किसानी है सर। जी सर। पैसा दिए थे क्या? नहीं सर, पैसा का घर चेक करवा लीजिए कि कितना कमाता है। मेरा माँ भी कमाती थी, पापा भी कमाते थे। क्या करते थे बोलो? दोनों मजदूरी करते सर, लेबर के काम करते थे। लेबर का काम? जी सर, माँ भी और पिताजी भी। रोने लगे एकदम। क्या करें सर, ऐसे कंडीशन से निकलने की क्या, कुछ बोलने लायक नहीं रही सरकार, ऐसा ही उठा के फेंका न। दोनों माताजी पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते? जी सर, नहीं होगा तो सियाड़ी जाके कुछ भी जाके आप पता कर सकते हैं मेरा क्या स्थिति, घर का क्या बैकग्राउंड है, कितना पैसा दे सकते हैं हम सब। आप लोग घर में कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, सब चार भाई बहन होते हैं। 2 भाई हैं, सबसे बड़ा हम ही है। सब डिपेंडेंट मेरे पे डिपेंड है। हाँ, मेरे ही पे डिपेंड है सब। सबका मान जब मेरा हुआ था सब घर में सब बैठे खामोश छोड़ के सब अपना। पहली बार नौकरी हुआ होगा और पिताजी और माँ मजदूरी करती होंगी, तो क्या कहा था उन्होंने आपसे? अब सारा जिम्मेवारी मेरे पर आया था। वो सब अपना घर में अपना रह रहे थे, खा रहे थे। अब अचानक ऐसा हो रहा है कि घर में भी मातम छाया हुआ है, टेंशन का सब हुआ है। जी, माँ ने मजदूरी तो छोड़ दिया होगा आपने कहा? पिताजी और माँ जी दोनों छोड़ दिए थे अभी जब से ज्वाइनिंग किए थे हम, और अपना घर का सारा परिवार का अपना सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही था। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि हम लोग जांच के लिए तैयार हैं, जांच के बाद कुछ कोर्ट के बाद जो डिसीजन आएगा उसके पर हम लोग तो कायम थे, जो भी होगा। लेकिन अचानक ये सब कैबिनेट से फैसला पास कर देने से बहुत 2000 आदमी का जो नौकरी था घर बर्बाद हो गया पूरा। देखिए, घर बर्बाद हो गया सही मायने में। जिस तरीके से इन लोगों की आप देखें कि नौकरी, आप पहले इधर दिखाएं, मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा, चूंकि लगातार आपके साथ हम हैं बने हुए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कलम में न्याय दो या फांसी दो। देखिए ठीक कलम के नीचे। पहली बार नौकरी हुआ था या इससे पहले भी कहीं? मैं पहले भी नौकरी करता था। कहाँ करते थे? मैं गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से असिस्टेंट प्रोफेसर था। अच्छा, गुजरात में? हाँ। जहाँ से मोदी जी हैं? हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ झारखंड में आके पता था अपना राज्य है, यहाँ पर सेवा देना चाहता था और यहाँ पर ज्वाइन किया बहुत खुशी के साथ से। और माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग को ज्वाइन करवाए थे और उनकी भावना थी कि हम लोग नौकरी करें। अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, किस दबाव में आके उन्होंने सारी नियुक्त मतलब कि परीक्षा को रद्द करे, समझ में नहीं आ रहा। आपने पैसा नहीं ना दिया है नौकरी के लिए? पूर्ण रूप से मतलब योग्यता के आधार पे हम ही नहीं, लगभग बच्चे जो दिख रहे हैं आपको योग्यता के आधार पे आए हुए हैं। जो बच्चे
लग रहा है कि नहीं वो कुछ धांधली आया है तो उसका जांच करे और उनको हटाया जाए। हम लोग जो योग्यता से आए हैं, हम लोग निर्दोष को क्यों इस तरह से सजा दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी क्या करते थे? क्या? पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। किसान है। हाँ, जितने बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ सभी के पिताजी ऑलमोस्ट किसान ही हैं। तो घर परिवार आप ही चलाते हो? बिल्कुल, घर परिवार हम चलाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत हमारा मतलब कि नौकरी लगने के बाद खर्च भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक इस तरह से क्यों सरकार ने निर्णय लिया समझ में नहीं आ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से अचानक से निर्णय लेना बिल्कुल ही समझ से परे। और मुझे पूरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री जितना सम्मान के साथ हम लोग को नौकरी दिए हैं, जितना सम्मान के साथ, कभी इसको हम लोग कभी इसको हटाएंगे नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आओ जरा सा हम लोग बाहर निकलते हैं, इधर से और कुछ लोगों की बातचीत। आप कहाँ थी? पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरा टूरिज्म डिपार्टमेंट में पोस्टिंग था। हाँ, एसओ के पोस्ट पे। पैसा दिया था कुछ जो आरोप लग रहा है? हम आप इस तरह की बात मेरे से जो आरोप लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं कैसे जानूंगी कि दिया था कि नहीं दिया था? मैं कैसे जानूंगी, ये बताइए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी और मम्मी दोनों नॉन मैट्रिक हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं और पहले से मैं जॉब में थी यहीं से झारखंड गवर्नमेंट में ही रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट पे, और एक और नौकरी जिसको मैं छोड़ी, तीसरा नौकरी में ये ज्वाइन की थी। और मेरा ऐसा बैकग्राउंड है कि बताना इस पे मुश्किल है। मैं सुबह से अभी तक बता चुकी हूँ बहुत बार। थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए बैकग्राउंड। क्या पिताजी लोग माने कैसे चलता है घर? किसानी से। 4 लड़की हैं, एक भैया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफ ये है। यहाँ तक लगता है अब क्या होगा? अब तो न्यायालय को ही शरण में। हाँ, हम लोग तो न्यायालय के शरण ही पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये नियुक्ति ही न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आलोक में हो। सवाल एक सबसे बड़ा यही है कि जो सरकार एक आरोप ये लगा या जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उन लोगों का कहना है साफ साफ हमारी जो नियुक्ति लिखा गया है कि जिस अभ्यर्थी की उसकी अभ्यर्थिता, उसकी कैंडिडेचर को रद्द किया जाएगा, उसकी को यहाँ तो पूरा विज्ञापन। इसका मतलब आप बिना जांच किए, बिना जांचे परखे, ये कहने का मतलब है कि पूरी विज्ञापन ही ये है संलिप्त है। इसका मतलब तो यही समझेंगे ना। आप इस तरह से न्याय करना कहीं उचित नहीं है, कहीं बर्दाश्त नहीं है, यही है और क्या। उसके पीछे कितना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह से नौकरी छोड़ के आए हैं। ये हमारे कलीग्स हुए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही है, वो 13 साल से इस एनओसी दे रहे थे, लेकिन उनको क्या नहीं, एनओसी नहीं एक्सेप्ट किया गया। और इस स्थिति में वो 13 साल के जॉब छोड़ के 13 साल किस जॉब में थे? रेलवे में कमर्शियल क्लर्क में थे और चीफ कमर्शियल क्लर्क में मेरा प्रमोशन हो चुका था। इसका टर्मिनेशन लेटर मेरे हाथ में है। देखिए ये टर्मिनेशन लेटर है, आप इसको देख सकते हैं। 2015 में मेरा नियुक्ति वहाँ हुआ था। 2015 में? हाँ, उससे पहले भी मैंने ग्रुप डी और एमटीएस में। एनओसी नहीं मिला लास्ट में आपको? तब फिर रेजिग्नेशन दे के आए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरेस्ट था कि ये लोग को दिया जाए, तो उस भरोसे पे हम लोग यहाँ पास आए हैं। अपना कोई भी इंसान, कोई भी है जो भावुक हो गए आप पूरा। भैया बोलिए बोलिए। 2 छोटे छोटे बच्चे और भैया पिताजी नहीं है और ये लांछन लगा जाता है। मैंने ग्रुप डी से स्टार्ट किया है नौकरी, फिर एसएससी के थ्रू एमटीएस में गया था। वहाँ से मैंने तब तक पढ़ाई छोड़ नहीं देता यार। फिर कमर्शियल क्लर्क रेलवे में ज्वाइन किया। उसका सफ़र मैंने ये कमर्शियल क्लर्क से चीफ कमर्शियल क्लर्क तक पहुँचा। लेवल 6 की नौकरी थी, मैंने यहाँ लेवल 7 का नौकरी पाया, मेरे घर के नज़दीक था
और मुझे घर परिवार को देखना था, इसीलिए मैंने वहाँ से रिजाइन करके यहाँ आया। 2 छोटी बच्ची है, कितने साल के बच्चे, एक 7 साल का है, एक 2 साल का है, एक स्कूल जाता है और पारिवारिक बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, जॉब में अकेला मैं हूँ। कैसे चलेगा, क्या होगा? यही तो सोच के चिंता का विषय भी है और एक मरनासन की स्थिति भी है कि किस तरह से चलेगा। कहाँ घर कहाँ हुआ? यार मुराबादी सिंधवाड़ टोली में है, रांची में। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की नौकरी प्रमोशन पाते पाते कहाँ तक गए, और उसे इसलिए छोड़ा कि झारखंड आ जाते हैं, अपने घर अपने गांव आ जाते हैं, यहाँ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपने परिवार 2 छोटी बच्चियों को जो है इनका प्यार मिलेगा। लेकिन देखिए हालात क्या हैं, रोने को मजबूर हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो लोहरदगा से हैं, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा गाँव। क्या लगता है जो हुआ उसको लेकर आप लोग को अब क्या लगता है? एक तो न्यायालय आप लोग बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम भी ऑलरेडी लेवल 7 में रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पद पे थे, लेकिन हम तमिलनाडु में पोस्टेड थे, तो सोचे कि अपना घर जगह का है, पूरा 3 साल का तैयारी किए, उसके बाद यहाँ आए और इसे लिखा हुआ था कोर्ट के ऑर्डर में कि जो दोषी हो वो पकड़ाएगा, तभी देख के हम लोग रिजाइन किए। झारखंड में तो शुरू से भ्रष्टाचार का ऐसा ही लगता रहा आरोप। तो कोर्ट का ऑर्डर था कि जो पकड़ाएगा वो, अगर हम सच थे कि हमको लगा कि हम गलत नहीं है तो क्यों नहीं आए, उसमें कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसीलिए रिजाइन करके आए हैं। सब लोग करीब करीब जो है रिजाइन करके दूसरे जगह से। मेरा है सो लेटर देखिए लेटर सभी दिखा रहे हैं, ये लेटर किस तरीके से जो है सभी कितनी परेशानियों के साथ। एक तो सरकारी नौकरी मतलब मिलना समझिए भगवान मिलने के इतना जो है मुश्किल है, और 10 साल नौकरी किए, उसके बाद इसमें आए कि अब घर के सब उसे ट्रांसफर हो नहीं रहा था, तो 3 साल पूरा तैयारी किए, पढ़ के आए, और ऐसा है तो पूरा जांच करा ले ना, पूरा घर के जहां तक जांच कराए वहां तक जांच करा। लेटर देखिए सभी के पास रेजिग्नेशन लेटर है भाई, सब ने अपनी एक अस्थायी जिंदगी जो जी रहे थे 8 साल। हाँ बताइए। से हम भी बीएसओ के पद पर अभी पलामू पोस्टेड थे तरहसी ब्लॉक में, और मेरा घर का कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरे पापा खुद एक कैंसर, और हम इतना मुश्किल से पढ़े कि हम कह ना सकते हैं। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आप जाके मेरा घर भी देख सकते हैं आप लोग। गार्जियन जिसका बहुत दिक्कत है, हम लोग कराने लिए घर भी नहीं है, मिट्टी के घर है, और ये ऐसा डिसीजन ले 2 घंटे 4 घंटे मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री साहब की ये पता नहीं है, और अचानक ये सब फैसला ले, हम लोग रोड पर आ गए, हम लोग क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए। पिताजी को कैंसर है। कैंसर पेशेंट है, नहीं विश्वास होता तो आप लोग जा सकते हैं मेरा, हम अपने पूरा एड्रेस दे रहे हैं, हम मेरा घर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का 30-40 लाख देने लगे हैं। जो यहाँ हवा बना दिया, ये लोग लोकतंत्र के जगह भीड़ तंत्र का माहौल बना के सरकार जो एक्शन ली है, ऐसा होना चाहिए? बताइए, अभी बिना जांच के लिए रद्द कर दे रहे हैं आप। कैंसर अभी पिताजी कितने दिन से कैंसर है? मेरे पिताजी 2019 से कैंसर पेशेंट है, अभी उनका हालत देखिएगा तो आपको पेशेंट जमीन खिसक जाएगा, कहाँ से इलाज करा पाएंगे हम उनको? और हम खुद अभी 30 साल के हैं, क्या करेंगे हम लोग? अब पढ़ाई 2 साल छूट गया है, ऐसा मोमेंट में आप आके एक्शन ले लीजिएगा कि रद्द कर दे रहे हैं। ऐसा देखिए रोना समाधान नहीं है। क्या रोना समाधान क्या करें हम लोग? हम यही फांसी लगाएंगे, आपके मीडिया सामने पड़े यही फांसी लगाएंगे, ला रहे रस्सी हम लोग। ऐसा नहीं करना है। नक्षत्र न्यूज तमाम जिंदा लाश हो गए, क्या करें? जिंदा लाश है। हम आपसे अपील करेंगे कि फांसी की बात ना करें, न्यायपालिका पर भरोसा रखें। क्या न्यायपालिका बात? ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ना माने, अब कोर्ट बोलेगा कि हम मुख्यमंत्री की बात ना माने, हम लोग क्या करें? झक बजाए, क्या करें? ताली बजाए, यही रोड में घूमते रहे? आप बताइए, हम लोग जिंदा लाश हो गए नहीं हो गए? बताइए। हाँ, आप सुन रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं सेलेक्टेड लोग और पहले जो रिजेक्टेड लोग थे, रिजेक्टेड लोगों से समाधान का रास्ता कि भाई हम कहाँ पहुँचे, तो भाई आरोप लगे, आरोप के बाद इस तरीके के सिचुएशंस आए। लेकिन इनका सिर्फ ये कहना है कि आप जांच करा लेते, एक एक कैंडिडेट का जांच करा लेते और उसके बाद जो निर्णय लेना होता लेते। लेकिन आप देखें कि पिताजी कैंसर पेशेंट से, तमाम लोग किसान परिवार से, अब ये करें तो करें क्या? अब इनके सामने जो है मृत्यु और जीवन दोनों के बीच जो एक संघर्ष की स्थिति बरकरार है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, मैं खुद इससे पहले, अभी से पहले
इनकम टैक्स में रांची में ही पोस्टेड था। ये पे अच्छे जॉब थी, झारखंड सरकार की नौकरी थी, इसलिए आया। मैं खुद लगभग 10 एग्जाम में फाइनली सिलेक्टेड हो चुका हूँ। मैं अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा रहा रिलीविंग लेटर जो मैं इनकम टैक्स की जॉब फिलहाल छोड़ के आया हूँ। और भी दिखाता हूँ, मैं इससे पहले GST इंस्पेक्टर जो पे लेवल 7 की पोस्ट होती है, जो पे लेवल उसमें सेलेक्टेड था हैदराबाद जोन में। बाहर होने के कारण मैं नहीं गया, क्योंकि मैं घर का इकलौता हूँ। मुझे था कि मैं झारखंड सरकार की झारखंड में ही नौकरी करूँ। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे जॉब है मेरे, दिखाता हूँ मैं आप देखिए कितनी जॉब निकाल के यहाँ तक पहुँचे थे। देखिए, मैं रेलवे में नीरज सिंह हूँ। मैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। उसको भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे झारखंड में नौकरी करनी। मैं झारखंड में ही पोस्टेड भी था, इसलिए मैं बाकी नौकरी छोड़ते गया। मुझे था कि झारखंड में एक अच्छी नौकरी करनी है। सचिवालय में क्या पोस्ट वैकेंसी आया था, मुझे लगा कि हम लोग अच्छे से सहायक के रूप में काम करेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो अच्छा पोस्ट माना जाता है सचिवालय का, काम करेंगे। और भी है, बहुत सारे हैं। देखिए, एक लाइन से मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये 5-6 जॉब इन्होंने इनकम टैक्स का रिलीविंग लेटर जो मैं अभी छोड़ के तत्काल आया हूँ, जिसकी पोस्टिंग मेरी रांची में ही थी। उससे पहले मैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो यहीं चक्रधरपुर डिवीजन था, वहाँ पे सिलेक्टेड था। उसके अलावा ये रहा मेरा पोस्टल असिस्टेंट का जॉब, जो मैं 2-3 बार सेलेक्ट हुआ था, लेकिन अभी एक ही प्रिंट निकाल के ले आया हूँ, जो आदिलाबाद डिवीजन में, जो हैदराबाद में पड़ता है। ये रहा मेरा GST इंस्पेक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। उसका मेरा इंस्पेक्टर का पोस्ट है, लेकिन वो हैदराबाद में था। मुझे था मैं इकलौता हूँ, मैं घर की नौकरी करूँगा। अब सरकार ऐसे, आप ये समझ सकते हैं कि देखिए 5-6 जॉब छोड़कर, वो भी सेंट्रल का जॉब निकालने वाला बच्चा क्या 40 लाख रुपया देकर, 50 लाख रुपया देकर जो है झारखंड में नौकरी क्यों करने आएगा, जब उसको सेंट्रल की इतनी अच्छी जॉब जो है मिली हुई है। सिर्फ झारखंड के लिए आ गए कि झारखंड में हमको इस जॉब को था कि एक ASO की जॉब एक अच्छी ठीक ठाक जॉब है। और अपने झारखंड में क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो चलाते हैं। कहाँ पर ऑटो चलाते हैं? गांव में। मेरा पलामू घर हुआ, गांव में ही ऑटो चलाते हैं। गांव से जो बाजार की जो प्रखंड का है, लेस्लीगंज प्रखंड है, वहाँ से गांव से प्रखंड की। 10th की परीक्षा में कितना % आया था आपको? मेरा 10th की परीक्षा में 76% आया था। CBSE से थे या नहीं? मैं RK+2 हाई स्कूल लेस्लीगंज से सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। 76%, तो बहुत नंबर है। और 12th में? 12th में मेरा 65 पॉइंट समथिंग कुछ था ऐसा। मैं बहुत तेज स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं ठीक ठाक था, मेहनत था। उसके बाद मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद मैं 19 में ही ग्रेजुएट हुआ और 2020 के वैकेंसी से मैंने लगभग 10 एग्जाम में फाइनली सिलेक्टेड हुआ। 2 बार पोस्टल असिस्टेंट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, GST इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, अभी सचिवालय में मैं MTS के रूप में भी काम करता। जी, ऑटो चलाना छोड़ दिए होंगे आप जब यहाँ? नहीं, अभी भी चला रहे हैं। जी, अभी भी चला रहे हैं। जब जॉब में आ गए थे तो उन्हें बोला नहीं था आपने कि भाई छोड़? नहीं, उनकी इच्छा थी कि अभी मैं काम कर सकता हूँ, बैठ के क्या करेंगे। अभी भी कर रहे हैं। अब अगला तो न्यायपालिका पर ही भरोसा है। न्यायपालिका पे तो भरोसा करेंगे ही। सरकार से मेरा यही कहना है कि आप जांच तो करा ले। यहाँ लगभग 400-500 मेरे जैसे 400-500 लोग हैं जो जॉब छोड़ के आए हैं। अब कहाँ जाएंगे हम? सरकार हमारी जिम्मेवारी लेगी? हम कहाँ जाएंगे? ना हम इधर के रहें ना उधर के रहें। क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी इसकी? अगर सरकार बिना सोचे समझे किस बेसिस पे ये निर्णय ले ली कि हम लोग गलत हैं, आप जांच कराइए ना। कौन बिना जांच के से पीछे हटेंगे? तब तो जांच कराइए, हमारी पर्सनल जांच कराइए। जांच कराइए, जांच कराने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जिस तरीके से ये हमारे दोस्त हैं, हाँ, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बैंक मैनेजर की पोस्ट छोड़ के आए हैं। बैंक में मैं पोस्टिंग था, बैंक मैनेजर में, पंजाब नेशनल बैंक। वहाँ से रिजाइन दे के मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे नियुक्ति में साफ साफ लिखा हुआ था जो भी दोषी पाए जाएंगे, ये हाई कोर्ट का अब जजमेंट देखिएगा, PIL नंबर 5717/2024 का प्रकाश पोद्दार वर्सेस अदर्स में है लिखा हुआ। 152 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि SIT जांच करेगी अगले 6 महीने तक, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको निकाला जाएगा। लेकिन जो मेहनत से आए हैं, सफल अभ्यर्थी जो है अपने मेहनत से आए हैं, उन लोग पे कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए, मैं बैंक से रिजाइन दे के आया हूँ। कहाँ पर थे बैंक में आप? बैंक में सर मैं बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग था मेरा। यहाँ कहाँ हुआ? घर मेरा धनबाद हुआ, तो दूर पड़ता था वहाँ से। तो चूंकि अपने स्टेट में रहना और अपने घर वालों के पास रहना, ये मैंने प्रायोरिटी दी अपने आप को। नहीं तो बैंक में मेरा सोचिए 2016 में जॉब निकाला था क्लरिकल का, 2019 में स्केल 1 ऑफिसर बना, 2022 में स्केल 2 ऑफिसर बना और 2025 में स्केल 3 का इंटरव्यू छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उसके इंटरव्यू इनकी सैलरी अभी से यहाँ के पोस्ट से लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा थी उधर बैंक में, लेकिन इन्होंने अपना सुकून और घर की नौकरी सोच के इधर आया हो।
सर हमारी सरकार से यही अपील रहेगी कि इस पे पुनर्विचार करें, ऐसे हम लोग को सीधे रोड पर न छोड़ दें, ठीक है। और मान एज क्या हो रहा है आपका? एज सर 34 ईयर्स हो रहा है मेरी। तब तो पढ़ने की इच्छा भी खत्म हो गई होगी। पढ़ सकता हूँ सर, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जॉब का जो एज क्राइटेरिया था वो खत्म हो जाता है, बहुत सारे जॉब में भर नहीं सकता अब, तो यहाँ से बहुत तकलीफ होगी अब। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पेरेंट्स ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं। हाँ ड्राइवर हैं। किस चीज़ की, कौन सी गाड़ी चला? ये क्या बोलते हैं उसको, BCL में ड्राइवर हैं। BCL में ड्राइवर, बाद में जो BCL कोल है ना, कोल फैक्ट्री, कोल माइंस चलता है, वहाँ पे ड्राइवरी करते हैं। एक बार में मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया देखा होगा आप लोगों ने। नहीं सर, सेविंग नहीं हो पाती है। बैंक में तो गिनते वक्त देखे होंगे बैंक में, लेकिन इधर जो है फादर तो मुझे लगता है कि नहीं बिल्कुल, परिवार काफ़ी मेरा मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं। और ये जो उधर से लगता है जो आरोप, काफ़ी निराधार आरोप है वो सब। और जांच के लिए तैयार है सरकार जिस स्तर पर जांच कराना है करा ले। जांच के लिए सर हम हमेशा तैयार हैं, आके एक इंडिविजुअल का जांच कर सकती है सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच के लिए हम तैयार हैं। आप कहाँ थे पोस्टिंग? हम अभी कृषि पशुपालन में हैं। कृषि पशुपालन में आपके बाल भी सफेद हो गए, कितना एज हुआ? अभी 27 हो रहा है मेरा। तो बाल क्यों सफेद हो गए 27 साल में? ये तैयारी करते करते ही बहुत ज़्यादा उस समय टेंशन था, थोड़ा सा तैयारी, कोई नौकरी नहीं लगी थी, तो उस वजह से मैं टेंशन में था, उसी वजह से थोड़ा इसका असर है। पिताजी क्या करते थे? पापा टीचर हैं। टीचर हैं। तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद ये सिलेक्शन, इससे पहले भी कहीं थे? इससे पहले मेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ था, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में था मैं, वहाँ पे था नहीं, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी। वहाँ छोड़ करके पिताजी ने बोला था कि बेटा उधर क्या जाओगे, वो तो ऑल इंडिया पोस्टेड होगा ना, यहाँ पर झारखंड में है, यहाँ पे तुम झारखंड में ही रहोगे। तो वो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि छोड़ करके ये वाला ज्वाइन करने निकलिए। और मुझे भी यही उचित लगा कि झारखंड में ही रह करके, जो मेरा केवल रांची में ही, मैं थ्रू आउट लाइफ मेरी रांची में ही पोस्टेड रहेगी यहाँ पर। तो अब कौन ये छोड़ के जाना चाहेगा बताइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वर्स्ट केस मान लीजिए कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब जो ये फ्यूचर में एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, क्या गारंटी है कल को फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, फिर ज्वाइनिंग कर लेंगे और फिर फ्यूचर में ये कैंसिल नहीं करेंगे, क्या गारंटी है फिर से? नहीं तो अब तो सरकार एकदम पारदर्शी तरीके से जो है नियम बनाने जा रही है, सरकार कर रही है, हम एकदम उचित प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लोगों से जो है पूछा भी जा रहा है कि कैसे परीक्षा ली जाए, ये तमाम चीज़ों पर सरकार काम सर, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी किया जा चुका है, पहले भी ये चीज़ कंडक्ट किया जा चुका है कि SIT बनी है, यहाँ पे जांच हो रही है। और आप बोल रहे हैं कि अभी ये SIT बनाएगी, CID क्यों है, CBI क्यों है? CID तो जांच कर ही रही थी। ये बीच में अभी हम तो सरकार से मैं बखूबी उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि CID पूरी तरह से जांच कर रही थी, लेकिन बीच में ये क्या हुआ कि इन्होंने अचानक से ही डिसीजन दे दिया रद्द करने का। ये तो मतलब मुझे बिल्कुल ही, आपका एज इतना है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बाल देखिए, आप देखें ये ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये पढ़ते पढ़ते सफ़ेद हुए हैं। पहले भी जॉब निकाला और अभी भी जॉब निकाला, ठीक है, और इसी वजह से इनके बाल सफ़ेद हो गए। और अब जो स्थिति है, अब झारखंड में तो मुझे लगता है कि तैयार सोचेंगे कि झारखंड में कोई नौकरी करे। झारखंड का मेरे पिताजी ने पहले ही बोल दिया, बेटा आप कुछ भी हो जाए झारखंड में तो किसी भी जॉब का तैयारी मत करना अब, क्योंकि झारखंड में ऐसा है कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी आपका यहाँ पर उस पर संशय लगा हुआ है कि आपके यहाँ पे परमानेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिस दिन आपकी नौकरी हुई होगी उस दिन फोन करके पहली बार किसको बोला था आपने कि मैं पहले पिताजी को बोला था। पिताजी को तो मुझसे पहले ही मालूम चल गया था कि मेरे बेटा का ASO में सिलेक्शन हो गया है। अब वो अब बोल रहे हैं कि आप झारखंड में बेटा तुम तैयारी मत करना, जहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद, जहाँ पर नियुक्ति के बाद भी संशय लगा हुआ हो कि हम यहाँ पर परमानेंट रहेंगे कि अस्थायी रूप से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहाँ पर कौन तैयारी करना चाहेगा सर, आप बताइए। देखिए झारखंड के लिए भी ये जो है एक पीड़ादायक बात है कि लोग जो हैं, देखिए ये वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे जो है और भी। मैडम आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ? ASO। थोड़ा पानी में भींग बच जाए। ASO में सिलेक्शन हुआ जी। क्या हुआ? और अभी कहाँ थी, अंदर थी या किसी दूसरे जगह? दूसरी जगह थी। यहाँ रहने का जगह टेंट लगवाए थे, टेंट सारे कबाड़ दिए रात में, कहाँ रहेंगे थे, इधर ही रोड पे ही थे।
क्या लगता है मैडम, इससे पहले कहीं नौकरी में थी? नहीं, मेरा ये फर्स्ट जॉब था। मैंने एग्ज़ाम बिहार में सिविल कोर्ट का तैयारी किया था, वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेंस क्लियर किया था। फिर भी जाकर यहाँ का एग्ज़ाम जब होने वाला तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। फिर क्या कर दी? मुझे पहले पता होता तो मैं झारखंड में एग्जाम करना तैयारी करके बिहार का तैयारी करती, अदर स्टेट का तैयारी करती। बट ऐसा नतीजा देखने थोड़ी मिलता अदर स्टेट में, जो हमारे स्टेट में देखने मिल रहा है। 6 महीना नौकरी करवाए, उसके बाद सबको निकाल दे रहा है बाहर। ऐसा थोड़ी होता है। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक नौकरी की है, शाम को पता चल रहा है कि रद्द कर दिया गया है। ऐसा कहीं होता है? किस राज्य में ऐसा हुआ है बताइए? शादी हो गई है? हाँ। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड टीचर है बिहार में। जॉब के बाद शादी हुई? हाँ, जॉब मतलब कि हो चुकी थी, उसके बाद शादी हुई है। उसी समय रिजल्ट भी क्लियर हुआ था, उसी समय दिसंबर में मेरी शादी। हस्बैंड बिहार में है? हाँ। तो अभी जब ये सुना तो वो आए कि नहीं आए यहाँ? आए थे, वो आए थे, फिर चले गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, हिम्मत हारने के लिए नहीं कहा है। आप लोग सत्य के साथ हैं तो आप लोग के साथ जरूर न्याय जो हुआ है न्याय मिलेगा आप लोग को। हिम्मत रखने के लिए बोले वो कि हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ जो होगा अच्छा ही होगा आप लोग के साथ। आप लोग गलत नहीं है, जो गलत है वो जाएंगे। पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा बैंक में प्यून का काम करते हैं, प्यून है। प्यून थे? हाँ। तो बैंक में प्यून थे तो कभी तो मुझे लगता है 10-20 लाख तो देखा नहीं होगा। बताइए कहाँ से 10-20 लाख रुपए देखेंगे सर? कहाँ से देखेंगे? आप ही बताइए। अगर देखे होते तो आज के ये नौबत देखना पड़ता हम लोग को। घर में कितने भाई बहन? बस एक भाई एक बहन हम लोग हैं। भाई क्या करते हैं? एक भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी झारखंड का तैयारी कर रहा था। मैं तो उसको मना करूंगी कि झारखंड का तैयारी बिल्कुल ना करे, ऐसा नतीजा दिखने में। बताइए, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, चूंकि आपके पिताजी जो है प्यून थे, तो जब आपने उनको बोला तो क्या रहा उस दिन का, थोड़ा बताइए क्या रहा? एक बाप को खुशी हुई, मेरे से आगे निकले, सबको उनको बधाइयाँ दे रहा था। आज जो बधाइयाँ दे रहा होगा, आज वो भी क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा बताइए? क्या सरकार हमारे साथ की है? आपकी बेटी होती, आपके बेटे होते, आपको कैसा लगता? आज मेरे पिताजी भी वही बोल रहा है, मेरे ससुर जी भी बोल रहे हैं यहाँ का। नहीं बोल पाएंगे सर, सॉरी। देखिए, रोइए मत। देखिए, आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रहा है कि जो लोग हैं वो इतने भावुक हो जा रहे हैं कि एक प्यून की बेटी जब सचिवालय में उसकी नौकरी हुई होगी तो उनको क्या फील हुआ होगा और उन्होंने किस तरीके से मिठाइयाँ बांटी होगी अपने तमाम जगहों पर, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हालात जो है धीरे धीरे आप देखें कि बुरे हो गए हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप पोस्टिंग कहाँ थी? प्रोजेक्ट भवन में। भवन में थी? तो जब आती होंगी तब तो एकदम सीधे चैम्बर, अब सीधे यहाँ ला दिया सरकार। बिल्कुल, सचिवालय से रोड पे आ गए हैं। फादर क्या करते थे? फादर बिजनेस है अपना, ही शॉप है जी। घर में कितने आप लोग हैं परिवार में, भाई बहन? 5 कोई हैं, भाई बहन है, मतलब 2 भाई हैं, एक भाई सिंगल हम बहन है। बिजनेस था, इस चीज़ की गारंटी है ना कि पैसा उसा कहीं कुछ दिया नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, इससे पहले भी मैंने 3-4 मेंस लिखा है, रेलवे में एग्ज़ाम निकाला है। ऐसा नहीं है कि अगर पैसे दिए होते तो इतने एग्ज़ाम्स तो नहीं निकलते, इतने मेंस तो नहीं लिखते। तो ऐसा नहीं है कि पैसा दिए हैं। अगर जो पैसा दिए हैं हम उसके भी अगेंस्ट में हैं। जो पैसा दिए हैं उस जो भी दोषी है उसको। ये तो आप मानती होंगी ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, तभी इस तरीके से जांच हुई। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के चलते आप लोग जो है, आप लोगों पर भी अटक गई। देखिए, जो भी सीआईडी जांच हुआ है, वो जो भी सीआईडी जांच हुआ है, ठीक ना, उसमें बोल दिया तथ्यों के आधार पर ये जो निर्णय लिए हैं ये एक पक्षीय है, ठीक है। अगर मानते हैं, अगर जो भी करप्शन करके यहाँ आए हैं, ठीक है, उस पे हो कार्रवाई हो, लेकिन ये भी हो कि जो मतलब जेन्युइन कैंडिडेट आए हैं उसके अगेंस्ट मतलब ना हो, उसके साथ न्याय हो। भारत लोकतंत्र है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? सिमडेगा से हैं हम। सिमडेगा से? हाँ। देखिए, सिमडेगा जो है डेवलपमेंट में आज काफ़ी पीछे है, लेकिन आप लोग सचिवालय में आई। क्या लगता है ये कितनी बड़ी विडंबना है कि नियुक्ति हो गई, 6-7 महीने सैलरी उठा लिया और अब जो है फिर से सिस्टम का फेलियर है सर ये।
हमारा इसमें क्या ये था, हम लोग तो पढ़ के आए। अब जितने लोग वहाँ पे थे, जो भी आप लोग बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं हम लोग पे कि हाँ ये लोग मतलब घुसे हैं, पैसा दे के घुसे हैं, वो हम अपने पे अकाउंटेबिलिटी, हम अपना अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। वो लोग पर हम लोग जिम्मा नहीं लग सकते कि ये किया वो किया। हम अपना बता सकते हैं कि हम ऐसा किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स यूज़ करके हम नहीं आए हैं। ये गारंटी है कि 40 लाख मैंने नहीं दिया? हम नहीं दिए। हम वो डंके के चोटे बोल सकते, आप हम कोई भी जांच बैठाइए हम पे। मेरा तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो हम क्यों अपना नौकरी जाने दें? आप मेरे पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, आप मेरे बारे में ये कीजिए। आप मेरा जांच किए, जो आप मेरा नौकरी ले गए, तो जल्दी ना होना, जांच होना चाहिए ना, सबका जांच होना चाहिए। हो सकता है लाखों करोड़ों का SIR हो सकता है, तो 2000 लोगों का इंडिविजुअल जांच क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे अगेंस्ट? हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? गलत हुआ ना हमारे साथ, तो ये गलत हुआ तो सरकार ने तो कर दिया, अब क्या? अब हम लोग क्या, अब न्यायालय ही एक बचा है, हम वहीं जाएंगे, कोर्ट ही। अब कुछ पहले कोई नौकरी आपकी भी थी क्या? ये मेरा फर्स्ट ये था। फादर क्या करते थे? फादर नहीं है मेरे। फादर है नहीं? पुण्यतिथि है इनका फादर का। हाँ, अच्छा, आराम से रहिए। आज पुण्यतिथि है इनका फादर का, और आज आप ये यहाँ है, रोड पे हैं। पिताजी के साथ कब घटना हुई? 21 में। 21 में। कैसे देहांत हुआ था उनका? कैंसर। कैंसर से? और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हमको घर जाना था, हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से हुआ, तो अभी घर कैसे चलता है? मम्मी है सर अभी जॉब में, वो टीचर हैं, तो वो है अभी। बहन है मेरी, वो अभी 5 क्लास में है, अभी उसका कुछ अभी जिंदगी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मम्मी 2 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा उनका, क्या से घर चलेगा हमारा? 2 बहन है? 2 बहन है हम लोग। छोटी बहन है मेरी, वो क्लास 5 में है अभी। तो अब ऐसा अचानक से हम लोग को कम से कम इंस्टिंक्ट तक देना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अचानक से पता चलता है कि हाँ नौकरी आप लोग का नहीं है, रद्द कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये बहुत गलत। पर जांच होता, इन्वेस्टिगेशन होता, फिर अगर हम लोग पाए जाते कि हम लोग गलत है तो हम लोग गलती है। अरे आप अगर हम गलत पाए जाते हैं, पिताजी के देहांत के बाद कैसे एक बच्ची अपने आप को संभालती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि फादर नहीं है, बहन मेरी एक छोटी है, और जॉब लेती है। और उस जॉब के बाद फलाफल ये होता है कि पुण्यतिथि के दिन एक बेटी को इस सचिवालय के अंदर जो होना चाहिए वो सचिवालय के बाहर है। आप समझ सकते हैं ये कैसा सिस्टम है और कैसी व्यवस्था है। इसको आप, ठीक है अधिकांश लोग गए, आंदोलन किया, लेकिन इनका भी तो जेन्युइन डिमांड है कि भाई आप अलग अलग जांच करा लेते, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करते जिससे कि हम लोग को लगता है ठीक है आप हमारे साथ हैं। अब समझें, आज आप जाएंगी वहाँ सिमडेगा, जाएंगी या नहीं? बुला तो रही है, अब जाना था आज, पर ऐसे यहाँ भी तो आना जरूरी था हमारा। बोले मेरा हक के लिए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा हमारे? मेरे हक के लिए पड़ेगा ना, मेरे हक के लिए तो कोई नहीं बोलने आएगा कि हाँ तुम ये करो, इसको नौकरी दे दो। अब हम ही को लड़ना होगा, जाना है, पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ भी रहना है। पालिका है, कहीं ना कहीं तो न्याय मिलता है। निश्चित रूप से आप लोग का जब नियुक्ति हुआ था सर, पर ये गलत ये हुआ कि कम से कम इनको एक वैलिड रीजन देना चाहिए था। आप रीजन देते, आप बोलते कि हाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी बैठा, इसमें अगर हम गलत पाए जाते। बहुत लोग हैं यहाँ पे सर, सब पढ़ाई करके मेहनत करके, वो जब स्ट्रगल्स में आप उसका ये नहीं देख रहे, स्ट्रगल नहीं देख रहे, आप बस हाँ सबको एक पैमाने पे तौल दिए कि हाँ सब ऐसे ही देखे घुसे, ये गलत है सर। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और हमारा नियुक्ति हमारी सरकार ये भी नहीं हुआ, सरकार के ऑर्डर पे नहीं हुआ है, पहले कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके आलोक में हमारा नियुक्ति हुआ है। तो कोर्ट का ये हक, मतलब उनका ये बनता है कि वो अगर मतलब उनका ऑर्डर देना पहले ये होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। देखिए आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों से होकर जो है न्यायपालिका से होकर सरकार ने
यह नियुक्ति कराई और अब नियुक्ति जब हो गई तो उसके बाद जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से जो है आप देखें कि किस तरीके से एक बेटी के लिए कितनी बड़ी विपदा है कि उसके पिताजी की पुण्यतिथि है और वो सड़क पर खड़ी हैं इसलिए कि उन्हें न्याय मिले। लेकिन न्याय अब कब मिलेगा, समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय जो उनकी कैबिनेट ने लिया, वो चूंकि प्रेशर तो था, इसमें कोई दो मत नहीं है, स्टूडेंट्स के प्रेशर थे और आप देखें कि तमाम पार्टियों के भी प्रेशर थे, लेकिन इस प्रेशर के बीच क्या ये समाधान निकल सकता था कि नहीं, इन लोगों को जो नियुक्ति दी गई है उसकी हम अलग से एक जांच करा लें। जांच कराने में 15 दिन जो है एक अच्छा बेहतर तरीके से जांच करा के और उसके बाद अगर फलाफल निकाला जाता, मुझे लगता है जिस तरीके से OMR सीट और तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है कम हो सकती थी। लेकिन वर्तमान हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं और तमाम छात्र जो हैं सड़क पर हैं, आंदोलन जारी है। आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके इस बारिश में भी आप छाते के सहारे जो है, तमाम हम भी छाते के सहारे हैं और आप देखें कि महक भी जो है वो छाता, महक को भी दिखाइए, महक छाता लेके जो है खड़ी है। महक, आप कवर कर रही थी सुबह से, क्या लगा? जी देखिए, जिस तरीके से देखा गया कि 25 दिन से वो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं CGL और JSSC रद्द कराने के लिए, वहीं दूसरी ओर सफल छात्र है। ये सफल छात्र कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दर्द है। जिस तरीके से आप भी कवर करते, छात्र बताते बताते अपनी पीड़ा वो रोने लगे कि सफल छात्र है और जिस तरीके से अगर इन्हें की नियुक्ति अचानक से रद्द कर दी जाती है और इन्हें सड़क पर बैठा दिया जाता है। जो सफल छात्र कल को अंदर बैठते थे, अफसर की कुर्सी में बैठते थे, आज वही सफल छात्र सड़कों पर बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य के युवाओं के लिए भी। देखिए, राज्य के युवाओं के लिए भी जो है ये दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपको लगातार हम यहाँ से दिखाते रहे कि किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट जो है वो भावुक हैं और जीने और मरने की बात करें। वैसे नक्षत्र न्यूज़ तमाम लोगों से अपील करता है, तमाम ऐसे सेलेक्टेड अभ्यर्थियों से अपील करता है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि ये कदम जो है आपके परिवार के लिए भारी पड़ जाए, समाज के लिए भारी पड़ जाए। आपको आवश्यकता है धैर्य, हिम्मत, हौसला रखने की और उस हौसले के साथ जो है कदम बढ़ाने की। आप भरोसा करें, हो सकता है कि सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा आने वाले समय में कोई ना कोई समाधान निकाला जाए।